प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज फिर एक और बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ा और मैं धन्यवाद देता हूं मसीह संगत का कि उन्होंने मुझे पूरा पैशन वीक में सुसमाचार सुनाने का एक अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे चुना आप लोगों के लिए। और आज के संदेश को हम मत्ती में से देखेंगे, मत्ती और उसका 26वां अध्याय और 17, 18, 19 तीन आयतों को हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के यदि जीवन की बात करें हम, तो आज वो रात थी जो आखिरी भोजन उन्होंने चेलों के साथ किया। हम सब जानते हैं उसी फसह के पर्व को आज हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि प्रभु किस तरह से उस पर्व की एक एक विधि को पूरी करता है। यहाँ पर जब लिखा है तो लिखा है 17वीं आयत में, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है और मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। कितना परमेश्वर का धन्यवाद दें हम कि हमारे लिए भी प्रभु आगे से आगे तैयारी करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला और जो व्यक्ति परमेश्वर ने ठहरा रखा था, उसी व्यक्ति के यहाँ बोला उसके यहाँ जाओ और बोलना कि गुरु को यहाँ पर आखिरी फसह करना है, उसका निकट आ गया है समय और वो तुम्हें जगह दे देगा। परमेश्वर की दया देखिए उस व्यक्ति के अंदर, जैसे ही उसको बोला वैसे ही वो तैयार हो गया। आज हमारे जीवन में यदि ऐसा कोई समय आए तो बिना परमेश्वर की इच्छा के हम तैयार नहीं हो सकते। ये चीज़ दर्शाती है कि प्रभु मनों के अंदर कार्य करता है। हमारे को इस्तेमाल करना है तो हमारे मन के अंदर प्रभु कार्य करेगा और उसके आधार पर ही हम हाँ और ना बोलते हैं। हम हमारी इच्छा से नहीं बोलते। प्रभु के हाथों की हम कठपुतली हैं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा तो दी है, पर वो हमें इस्तेमाल करना जानता है। वो हमसे प्रेम रखता है, हमें आशीष देना चाहता है, इसीलिए हमारे दिल में कार्य करता है और हम उसके कार्य करने में प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं फसह के पर्व के बारे में, तो फसह का पर्व एक ऐसा पर्व था जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम निकालें निर्गमन और उसका 12 अध्याय। निर्गमन 12 के अंदर फसह के पर्व के बारे में लिखा है कि किस तरह से इसके पर्व को मानना है और क्यों फसह का पर्व मानना शुरुआत हुई थी। हम जानते हैं मिस्र देश की गुलामी के अंदर इस्राएली पूर्ण रूप से गुलाम थे और 430 साल की गुलामी में जी रहे थे। अब ये समय आ गया था कि इनको पूर्ण रूप से उस गुलामी में से छुटकारा देना और इनको अपना एक स्वतंत्र जीवन देना, इनका उद्धार करना। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि पूर्ण रूप से दुनिया सिर्फ और सिर्फ पाप और बंधुआई में बंधी हुई है पाप की, तब प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए उपाय कर दिया। जबकि कल के सुसमाचार में हमने सुना, जब वो कनानी स्त्री उसके पास आई तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझे चुने हुओं के लिए भेजा गया है। पर जब उसके विश्वास को देखा तब उसके ऊपर दया करी और उसको उसके विश्वास के अनुसार उससे कहा कि जैसा तेरा विश्वास हो, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो। हम अन्य जातियों के लिए एक ही उपाय है
कि हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें और विश्वास के साथ उसके साथ आए। यदि हम विश्वास रखते हैं तो हमारे विश्वास के बाद प्रभु बोलेगा कि जैसा तू चाहता है वैसा तेरे लिए हो। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो ये फसह का पर्व आज भी यहूदियों के लिए नियुक्त है और आज भी यहूदी उस फसह के पर्व को मनाते हैं और फसह के पर्व को पूर्ण विधियों के आधार पर आज भी वैसा ही मनाया जाता है। वैसे ही वो एक निर्दोष 1 साल के भेड़ में से या बकरी में से निर्दोष नर को लेते हैं और उसको बलि चढ़ाते हैं और उसके बाद अपना फसह तैयार करते हैं। यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। 12:5 में क्या लिखता है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। तुम्हें शर्त क्या है? वो निर्दोष मेमना होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, निर्दोष है और हमेशा निर्दोष ही रहेगा। जब बलिदान का समय आया तो मेरा प्रभु निर्दोष था। निर्दोष था यहाँ पर अगर जानवरों के विषय में कहा जाए तो 1 वर्ष का निर्दोष बकरा मतलब उस बकरे ने अभी तक पूर्ण रूप से निर्दोष है, उसका पूरे अंग एकदम सही हैं और साथ ही उसने अभी तक किसी भी बकरी के साथ सहवास नहीं किया, वो पूर्ण रूप से निर्दोष है। और प्रभु यीशु मसीह की यदि हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ने भी पूर्ण रूप से निर्दोष था, उसके मन में भी कभी किसी के लिए व्यभिचार नहीं आया। ये चीज दिखाती है कि प्रभु कितना ज़्यादा पवित्र था। एक मनुष्य रूप में होना और एक नर होना, अपनी सारी सांसारिक अभिलाषाओं के ऊपर उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल था। इसीलिए प्रार्थना में कहता है संयमी बनो क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ, इसीलिए अब तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम भी कर सकते हो। पौलुस कहता है कि अच्छा है कि हर एक पुरुष या हर एक व्यक्ति अविवाहित रहे, पर बोलता है कि किसी किसी को चुना गया है इसके लिए, हर किसी को नहीं चुना गया है। क्योंकि संयम रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। बोला यदि तुम विवाह करते हो तो उसके अंदर भी कोई दोष नहीं है, पर अच्छा ये है, पौलुस की इच्छा ये है कि तुम अविवाहित रहो। अविवाहित होने में और विवाहित होने में बहुत बड़ा एक अंतर है। जब हम विवाहित हो जाते हैं तो हमारी वैवाहिक कर्तव्य बढ़ जाता है और हम प्रभु के लिए समय कम दे पाते हैं, क्योंकि पौलुस के अनुसार हमें अपने परिवार को पूर्ण रूप से समय देना है और प्राथमिकता परिवार को देनी है। मीन्स परमेश्वर तो है प्रथम, पर परमेश्वर के बाद यदि कोई है तो वो परिवार है। परिवार के दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाना है और उसकी जारी ज़रूरतों को भी हमें पूरा करना है। पर यदि हम अविवाहित रहते हैं तो हमारा पूरा समय प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाता है। पूरा का पूरा हम प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित रहेंगे और हर एक पल प्रभु यीशु मसीह को दे पाएंगे। इसलिए बोलता है कि मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अविवाहित रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला तो उसने क्या बोला कि तुम्हारा मेमना क्या हो? निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, उसे चाहे तुम भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और आगे क्या बोलता है 7वीं आयत में, तब उसके लहू में से कुछ लेकर उन घरों में जिन घरों में मेमना खाया जाए उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं और उसके मांस को उसी रात में आग में भूंजकर अखमीरी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। ये उसका एक खाने का तरीका था। साथ ही उसके लहू को कहाँ लगाना है वो भी बता दिया। बोला तुम्हें लगाना है कहाँ पर? अपने दीवार के दोनों अलंगों पे, अपने दरवाजे के दोनों अलंगों पे लगाना है और चौखट पे भी लगाना है। ये क्यों लगाना था? क्योंकि वो लहू उनके पापों की क्षमा है और जब परमेश्वर का आत्मा उनके मिस्र देश में होकर जाएगा तो ये लहू उनके प्राणों का छुटकारा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से अपने लहू को बहा दिया और अपना उस क्रूस के ऊपर उस लहू को लगा दिया। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु खुद कहता है कि यदि तुम्हें मेरे पीछे होना है तो अपना अपना क्रूस उठाओ। मत्ती के 16 के 24 में लिखा है।
बोला तुम्हें करना होगा, और ये क्रूस ही तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे पापों की क्षमा से, तुम्हारे जो तुमने पाप किए हैं उससे छुटकारा तुम्हें देगा। जिस तरह से मिस्र देश के अंदर उन इस्राएलियों को दिया था, उस छुटकारे के द्वारा ही वो वहां से निकल पाए। यदि वो नहीं लगाते उस दीवार के, उस दरवाजे के ऊपर खून, तो उनके घर के अंदर भी मृत्यु आ जाती। आज हमारे को सीखने को मिलता है ये कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू वो बहुत बड़ा कीमती है। वो जरूरी है कि हम उस लहू को लगा लें। उस लहू से हम, उसके लहू के द्वारा ही हम छुटकारा पाते हैं। जब आगे पढ़ते हैं हम 13वीं आयत में, उसमें क्या लिखा है कि जिन घरों में तुम रहो उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुम छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश में लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। सेम इसी विधि के द्वारा, पूर्ण रूप से इसी के समान प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमारा छुटकारा है। यहाँ पर एक मेमना एक परिवार को दर्शाता है। बोला एक परिवार के अनुसार एक मेमना ले लो। यदि तुम्हारे घर के अंदर खाने वाले कम हैं, एक मेमना तुम नहीं खा सकते, तो तुम पड़ोसी के साथ जुड़ जाना और उसके साथ मिलकर एक मेमना ले लेना। पर जो मेमना तुमने लिया है उसे पूर्ण रूप से खाना है, उसे व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि यह पवित्र है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी देह, मेरा मांस सचमुच में खाने का एक वस्तु है। क्यों कहता है? क्योंकि उसने फसह के पर्व में एक मेमने की भूमिका निभाई है। बोलता है कि मैं वो निर्दोष मेमना बन गया तुम्हारे लिए, पूर्ण संसार के लिए। अब तुम मुझ में से खा सकते हो और मेरे लहू को तुम पी सकते हो। यह चिन्ह ठहरा है उस फसह का, जो फसह आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक ईसाई के लिए खत्म हो चुका है। पर आज भी यहूदी उन्हीं परंपराओं के अंदर जूझ रहे हैं, जिन परंपराओं को खत्म करके प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा दे दी हमें। आज उस फसह से कोई लाभ नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए कर दिया, हमारे पाप के लिए छुटकारा दे दिया। इसलिए आज हम फसह का पर्व ना मनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फसह का पर्व जब तक था, जब तक वो उस पशु को हर एक साल ये क्या करते थे, बलिदान करते थे और हर एक साल अपने पापों की क्षमा मांगते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है अपने वचन के अंदर कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं तब तक ये दाख रस दोबारा नहीं पीऊंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने भी वो लास्ट प्रभु भोज किया था, वो लास्ट सबके साथ, चेलों के साथ बैठकर वो आखिरी खाना खाया था, और उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं जब दोबारा आऊँगा तब उस खाने को खाऊंगा। इसलिए हमें उस खाने को, उस फसह को मनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ प्रभु भोज करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि उसकी आज्ञा हमें दी है। प्रभु भोज करने की आज्ञा हमें दी है। फसह एक अलग तरीका हो गया, एक अलग चीज हो गई, और प्रभु भोज एक अलग चीज है। आज हर एक मसीह प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक प्रभु भोज करेगा, उसके लिए आज्ञा दे रखी है, क्योंकि ये दर्शाता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। पर फसह क्या था? उस मेमने के लिए जो छुटकारा तुम्हें मिस्र देश से निकाला था, उस मेमने की बलिदान और परमेश्वर के उस महान छुटकारे को दर्शाता है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह थे तब तक उसको पूर्ण रूप से विधि के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उस समय तक परमेश्वर की उस आज्ञा से बंधा हुआ था। वो यहूदी था और यहूदी परंपरा की हर एक विधियों के साथ बंधा हुआ था। पर इन परंपराओं को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सिर्फ यहूदी नहीं, पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर के नज़दीकी में आए। यदि ये परंपरा आज भी होती तो हम यहूदी नहीं बन पाते, क्योंकि वचन क्या कहता है? जो कोई दास या दासी तुम्हारे घर में कार्य करे और 7 साल तक तुम्हारे साथ सेवा करे, तब जाके तुम क्या करना, उसको अपने परंपरा में जोड़ना।
7 साल। बोला यदि वो रहना चाहता है तो जुबली के दिन जब वो 7 साल होगा तो इसको या तो तुम स्वतंत्र कर देना, और यदि तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसके कान के अंदर एक कुंडल पहना देना, एक तार बांध देना। वो चीज़ दिखाती है कि अब वो तुम्हारा सदैव का गुलाम हो गया है और वो तुम्हारे साथ बन गया है। अब तुम्हारे पर्व के अंदर वो भागीदार हो सकता है। पर आज हम स्वतंत्र हैं, हम गुलामी में नहीं हैं। इसलिए आगे क्या बोलता है वो कि तुम क्या करो, उस मेमने का लहू तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, और जब मैं आऊँगा, मेरा आत्मा जब आएगा तब मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा उस लहू के द्वारा। क्यों? वो मेमने का लहू तुम्हारे उस परिवार के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। छोड़ दूंगा और तुम्हारे परिवार को स्वतंत्र कर दूंगा। आज पूरे संसार के अंदर जब पाप था तो ऐसा कोई मेमना नहीं था जो पूरे संसार के पाप को मिटा सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह खुद उस निर्दोष मेमने की जगह पर रहा, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद का बलिदान दिया, और बलिदान देकर उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा करा लिया। आज उस लहू को देख के प्रभु परमेश्वर हमें छोड़ देता है कि मेरे पुत्र ने इनके लिए लहू बहाया, इनको मैं एक और अवसर दूंगा, पाप क्षमा का एक और अवसर दूंगा, क्योंकि मेरे पुत्र ने इनके लिए लहू बहाया है। यही कारण है हमें बार बार नए अवसर मिलते हैं, हमें बार बार नया मौका मिलता है कि हम प्रभु की नज़दीकी में आ जाएं, क्योंकि उसके पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, एक एक कतरा उसने बहा दिया। इसीलिए वो हमें छोड़ जाता है। उसका आत्मा आता तो है, पर हमारे लिए जब लहू बहाया, जब देखता है वो हमें छोड़ जाता है, हमें मारता नहीं है। और उस समय पुराने नियम के अंदर उसने मार डाला सारे मिस्र जगह के, पूरे मिस्र के हर एक पैलोठे को उसने मार दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास उस मेमने का लहू नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास उस मेमने का लहू है। मेरे प्रभु मुझे छोड़, मुझे उद्धार दे, और वो उद्धार देने के लिए तैयार है। पर हम अंगीकार करें कि हाँ, मेरे पापों के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। जब हम अंगीकार करते हैं तब वो हमें छोड़ देता है, तब हमें नया मौका देता है, तब हमें बार बार उसकी नज़दीकी में आने का एक नया मौका देता है, और हमारे बार बार हमारे विवेक के अंदर बोधित कराता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हम जांचें बार बार। उसकी दया अपार है, वो हमें बहुत प्रेम रखता है, और हमारी अपनी दया के अनुसार हमें प्रेम रखता है। हमारे अंदर खूबी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें प्रेम रखता है। आगे पढ़ते हैं जब हम 14वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखा है कि वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वो दिन ठहरा दिया जिस दिन को प्रभु परमेश्वर ने इनको बोला था कि तुम्हें ये पर्व की रीति में इस भोजन को करना है, और वो पवित्र करके ठहरा दिया, और इसको तुम्हें क्या करना है? मानना है। यह आज्ञा दी थी हर एक इस्राएली को, और पर्व करके मानना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तुम्हारी पीढ़ियों में तुम्हें क्या करना है? सदा की विधि जानकर इसको पर्व माना जाए। ये तुम्हें करना है, ये आदेश दिया था परमेश्वर ने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वही कार्य किया जो परमेश्वर की आज्ञा थी, और उस फसह को उसने खाया। उसने धन्यवाद दिया कि प्रभु, शारीरिक रूप से पूरी जाति का तूने क्या करा था? छुटकारा दिया था। आज तूने मुझे चुना है कि मैं आत्मिक रूप से इनको एक उद्धार दूं। वो तैयार, अपने आप को तैयार कर रहा था, और वो तैयारी का दिन था। जब इसी की हम 21वीं आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखता है कि तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना और अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना। अपने अपने कुल के अनुसार एक एक कर लेना, और पशु का बलि करना। और आगे कहता है कि उसका लहू जो तसले में होगा, उसे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उस तसले में के लहू को द्वार की चौखट के सिरे
और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले। बाड़ा बना दिया। अब उस लहू के द्वारा एक बाड़ा बना दिया। बोला अब मृत्यु इस घर के अंदर नहीं आएगी। हम जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े में हैं, हमारे जीवन के अंदर मृत्यु घर नहीं कर पाएगी। मैं शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा हूं, आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा हूं। आत्मिक मृत्यु हमारे अंदर नहीं आ सकती। हम अनंत काल की जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारा बाड़ा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हमारे लिए दिखाता है कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, पर शर्त यह है कि हमें उसके लहू के बाड़े को तोड़ना नहीं है। जिस तरह से यहाँ लिखता है, बोला तुम्हें करना क्या है, वो बना देना, खून का एक निशान तुम्हारे दरवाजे पर लगा देना, पर शर्त यह है कि तुम्हें दरवाजे के बाहर नहीं निकलना है। आज हमारे लिए भी शर्त यही है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान दिया और अपना खून बहा दिया, और वो कहता है कि तुम मेरे अधीन रहो, मेरे उस बाड़े के अंदर रहो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे नियम के अनुसार चलो और मेरे व्यवस्था को प्रिय जानो। जब तुम ऐसा करोगे तो मृत्यु का डंक तुम्हारे ऊपर भारी नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। वो मृत्यु आएगी शारीरिक रूप से, तुम्हें खत्म कर सकती है, पर तुम्हारा आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर चुन लेगा। तुम्हें मार नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे लिए का जो बाड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। जब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर तो क्या बोलता है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों के में मारने के लिए ना जाने देगा। उसकी सेना है, नाश करने वाले लिखा है यहाँ। क्या बोला है, उसको तुम्हारे घर में जाने नहीं देगा, क्योंकि वो लहू उसको रोकता है। आज वो लहू रोकता है प्रभु यीशु मसीह का, हमारे को मारने नहीं देता। बीच में आ गया वो लहू, परमेश्वर के क्रोध के बीच में आ गया वो लहू। परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क सकता था, परमेश्वर के क्रोध में हम नाश हो सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह का वह लहू हमारे बीच में आ गया। आज उस लहू के द्वारा हम बचे हुए। उस लहू को देख कर प्रभु का वह आत्मा पीछे हो जाता है और हमको छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसीलिए उस लहू का और उस क्रूस का उठाना हमारे लिए जरूरी है, और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने क्रूस को उठाओ। उसके लिए हम निकालें मत्ती और उसका 16 के 24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यही कारण था। प्रभु यीशु मसीह हर एक बात को अच्छी तरह जानता है, पुरानी व्यवस्थाओं को, और उसी व्यवस्था के आधार पर हमारा उद्धार किया उसने। बस मेमना बदल गया। आज मेमना प्रभु यीशु मसीह खुद है, पर उद्धार का और उस पाप से मुक्ति का और उस बंदिश से छुटकारे का उपाय जो परमेश्वर ने तय करा था, उसी उपाय के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। जो विधि ठहराई थी उसी विधि के अधीन होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान दिया, क्योंकि परमेश्वर की विधि को सर्वप्रिय रखा और वही तरीका था पाप की क्षमा का। जब यहां पर क्या बोलता है वो, कि अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। जब तुम ऐसा करोगे, मेरा वो लहू का बाड़ा तुम्हारे संग संग चलेगा और मेरे पीछे हो लें। और अब जिस तरह से मैंने अपना क्रूस उठाया, तुम भी अपना अपना क्रूस उठाओ। ये प्रभु सिखाता है हमें। और हम दोबारा निर्गमन में जाएंगे और उसके 6 का 6 पढ़ता हूं मैं आपके लिए,
उसमें क्या लिखा है, यहां पे लिखा है, इस कारण इस्राएलियों से कह मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व में से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। प्रभु का ये एक वादा था सारे इस्राएलियों के साथ, और उससे पहले ये पूर्ण रूप से उसने विधि करी, पूरा वादा दिया उसने। वादे के बाद उसने पूरी विधि के अनुसार हमें सिखाया कि हमें किस तरह से फसह का पर्व मनाना है, किस तरह से हमें उस मेमने को बलि चढ़ाना है और किस तरह से उस मेमने के लहू को लगाना है, और वो लहू हमें उस छुटकारे से छुटकारा देगा। वही चीज आज हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वही वादा प्रभु परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए फिक्स हो जाता है, हमारे लिए पूरा होता है। इधर परमेश्वर ने वादा किया था कि इस कारण इस्राएलियों से कह, मूसा से बोल रहा है कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। बोला मैं यहोवा हूं और तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा। ये यहोवा ने एक एश्योरेंस दिया हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। भला छोटा मोटा दंड नहीं दूंगा, भारी दंड दूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को सताया। यहाँ पर प्रभु का प्रेम दिखता है, और यहाँ पर वो सिर्फ एक जाति के लिए कहता है। पर इसी चीज़ को यदि हम यहाँ देखें, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से इसको समझाता है अपने अध्याय के अंदर, तो मत्ती और उसका 11 के 28 में क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर बोल रहा है वो सिर्फ एक जाति के लिए, और यहां पर क्या बोलता है परमेश्वर, सिर्फ इस्राएली जातियों के लिए बोल रहा है कि दासत्व से तुम्हें छुड़ाऊंगा और मेरी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। यहां पर भी उस बोझ से निकाल रहा है, पर यहां पर परमेश्वर का हक दिख रहा है इस्राएली जाति के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है तो प्रभु यीशु मसीह एक स्वतंत्र इच्छा दे रहा है हमें। कितना साफ साफ कह रहा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। ठीक, उसने एक उपाय दे दिया कि तुम यदि मेरे पास आओगे तो क्या होगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसने बता दिया मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यदि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हारा बोझ खत्म हो जाएगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर एक चुनाव है, और यहाँ पर प्रभु ने एक अधिकार के साथ कहा कि मेरी प्रजा को मैं छुड़ाऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की इन दोनों व्यवस्था को यदि हम देखें तो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के जो परमेश्वर ने हमें बोला था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, उसी चीज को दूसरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। पर प्रभु यीशु मसीह भी हमें उस दासत्व से छुड़ाना चाहता है जिस शारीरिक दासत्व से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया था, इस्राएलियों को छुड़ा लिया था हजारों साल पहले। पुराना नियम एक प्रतिबिंब है और नया नियम वास्तविकता है। पुराने नियम को देखकर हम सीखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किए, उन इस्राएलियों के लिए कार्य किए, और हर एक आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं। और उसी चीज को नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक नई तरीके से हमें सिखाता है। जब 7वीं आयत पढ़ते हैं हम, निर्गमन 6:7, उसमें लिखा है कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहां पर फिर मैं कह रहा हूं आपसे, अधिकार के साथ कह रहा है वो उस जाति के लिए, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बोला,
बिल्कुल अनोखे रंग से बोला। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक चुनाव दिया है कि तुम मुझे प्रभु करके जब पुकारते हो तो मैं तुम्हारा प्रभु होता हूं। यहां पर क्या बोला कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आया। तुम जान लोगे उस महिमा को मेरी देखकर कि मैं हूं तुम्हारे साथ। कितने एक गर्व के साथ प्रभु कह रहा है कि मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा और तुम मेरी प्रजा हो, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। और प्रभु यीशु मसीह अपने इसी बातों को एक अलग ही ढंग से कहता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम रखते हैं और हमारे को एक चुनाव दे दिया, एक उद्धार का उपाय दे दिया कि तुम मेरे पीछे आओगे तो उद्धार पाओगे। फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं बोलता। वहाँ पर चुना था और चुन के परमेश्वर ने अपनी प्रजा उनको बुलाया और वो अधिकार के साथ इसीलिए कहता है कि तुम मेरी प्रजा हो। अरे मैंने चुना है तुम्हें। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें चुनता है, उसके बाद हमारे हाथ में चुनाव छोड़ देता है। आप विश्वास करो, अंगीकार करो अपने पापों का, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे उस बोझ को हल्का कर दूंगा। वो शक्ति, वो सामर्थ है मेरे प्रभु यीशु मसीह में और वो बताता है हमें। जब आगे जाते हैं मत्ती के अंदर तो मत्ती और उसका 26 में दोबारा आए और उसकी 30वीं आयत में पढ़ता हूं। यहाँ पर 26 से ही पढ़ता हूँ मैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी लिए और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा वाचा का वह लहू है जो तुम बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। यहाँ पर उसने बता दिया पर्पस क्या है। ये मेरी देह है, इसमें से खाओ, तुम लोगों के लिए तोड़ी गई है, नहीं तो मैं नहीं तोड़ता। और ये लहू में से पियो, तुम लोगों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए और मेरा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दे। जिस तरह से हमने उस आईने के अंदर जो पुराना नियम है उसमें हमने देखा, उस मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर के उस आत्मा ने उनको छोड़ दिया। ये चीज दर्शाती है कि इस प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। जब उस मेमने के द्वारा, उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने छोड़ सकता है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्यों नहीं छोड़ेगा। अनंत काल के लिए वो लहू एक बार बहाया गया और उस लहू के बहाने के बाद से अब दोबारा बलि देने की आवश्यकता नहीं है। उसका लहू काफी है हमारे लिए। बस हम विश्वास करें कि हमारे पापों के लिए उसने बहाया। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमारे चारों तरफ उसका लहू बाड़ा बना देता है और फिर मृत्यु हमारे पास नहीं आ सकती। आत्मिक रूप से हम पूर्ण रूप से हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां पर क्या बोलता है वो कि तुम्हारे पापों के निमित्त ये मेरा लहू बहाया गया है। और आगे बोलता है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक दाख रस नहीं पिया, वो चले गए और क्या बोलता है कि जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। मेरे प्रभु यीशु मसीह का नया राज्य आएगा, उस पिता का राज्य आएगा और उस राज्य के अंदर दोबारा पिएगा जब मुर्दे जी उठेंगे और प्रभु का राज्य नई सृष्टि, नई पृथ्वी के अंदर होगा। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे लिए बहाया गया और तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा गया, पर उससे पहले उसने आशीष मांगी। और जब 31वीं आयत पढ़ते हैं, 30वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, फिर
वह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चले गया। जैतून पहाड़ पर गए। जैसे मैंने बताया था आपको पहले, जैतून एक अभिषेक को दिखाता है। पूर्ण रूप से उसने सारी विधि को उनको समझाया, और जो वो करने वाला था उसको उन्होंने एक दृष्टांत के रूप में बोलूं या फिर एक विधि के द्वारा उनको सिखा दिया कि किस तरह से उसका बलिदान तुम्हारे लिए पाप क्षमा के लिए एक उद्धार का कारण हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन से हम यही सीखते हैं कि उसका आज का दिन बहुत बहुमूल्य था। उसने आज के दिन यहूदा को छोड़ दिया, उसको मारा नहीं, उसको पकड़ा नहीं, उसको बेइज्जत नहीं करा। उन 12 के बीच में कर सकता था। उसके पास में एक स्वतंत्र इच्छा थी कि तू खुद स्वीकार कर, तूने अपना क्या गुनाह किया है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ये हमारे लिए एक स्वतंत्र इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह हमको एक स्वतंत्रता देता है, हम उसके पास आएं, ये हमारी एक इच्छा है। हम आएं तो ठीक है, नहीं आए तो कल का वचन जैसे बोलता है कि उसने छोड़ दिया हमें हमारे पाप के निमित्त कि हम अनुचित कार्य करें। तो हमारे पास आज एक स्वतंत्र इच्छा है। उसके पास आते हैं तो उसके फायदे, उसके हर एक चीज जो हमारे लिए उन्नति के लिए हमने आज सीख ली कि हम अनंत काल की मृत्यु से बच जाएंगे। उसका लहू के बाड़े के द्वारा हम बच जाएंगे। वो मृत्यु हम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। हम नरक में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका दाम उसने दे दिया। पर यदि हम परमेश्वर की उन इच्छा के अनुसार नहीं चलते और प्रभु यीशु मसीह की उन आज्ञाओं को नहीं मानते और जो उसने एक उपाय दिया है उस उपाय को नहीं लेते, तो फिर हमारे जीवन के जिम्मेदार हम खुद होंगे। क्योंकि जब वो भोज में बैठे थे तब यहूदा भी आया था उसकी थाली में हाथ डालने। क्योंकि यहाँ लिखा है 26 के 24 पढ़ता हूँ मैं, 23 पढ़ता हूँ पहले। उसने उत्तर दिया कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। कितना साफ साफ कहा था। उसके बावजूद भी उस लालच के पर्दे ने यहूदा को देखने नहीं दिया। उस पर्दे ने उस प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देखने नहीं दिया, उस सामर्थ को देखने नहीं दिया, उस अनुग्रह को देखने नहीं दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि प्राथमिकता मुझे दो। यदि तुमने पैसे को दे दी या किसी और चीज़ को दे दी, अपने परिवार को दे दी, किसी को भी दे दी, कोई भी हो सकता है प्राथमिकता में, तो मेरा उस प्रेम को, मेरे उस अनुग्रह को तुम नहीं देख पाओगे। हमें कर्तव्य पूरे करने वो बात अलग है, पर प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। यहाँ पर यहूदा के सामने सबसे पहले सिर्फ उसको दिख रहे थे 30 चांदी के सिक्के। बोला ये मैंने ले लिए हैं और मेरे को अब उनको इसको दिखाना है बस। मैं समझता हूँ बाइबल में नहीं लिखा, पर मुझे ऐसा लगता है यहूदा के उस काम को देखकर बाद में जब उसने आत्महत्या करी, मुझे लगता है कि यहूदा ने ये सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को ये पकड़ेंगे और उसके बाद थोड़ी सी ताड़ना देकर छोड़ देंगे, उसको जान से मार देंगे। ऐसा शायद यहूदा ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु यीशु मसीह में शक्ति तो है, क्योंकि उसके साथ वो था। उसका एक चेला था 12 में से एक। उसने मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह में शक्ति और सामर्थ है, प्रभु के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसको मालूम था। उसने उन 30 चांदी के सिक्के में उसको ये लगा होगा कि ये चांदी के सिक्के में जेब में आ जाएंगे मेरे, और प्रभु यीशु मसीह भी बच जाएगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह उस निर्दोष को क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया,
तब उसको लगा कि अब कैसे अपने आप को मैं इस पाप से मुक्त कर सकता हूँ। बाकी कितनी सच्चाई है वो प्रभु खुद जानते हैं। ये एक मेरा व्यू है देखने के, एक समझने का, जो मैं समझता हूँ। बाइबल इसके विषय में नहीं लिखती, और हो सकता है वो इतना लालची हो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल उसने मात्र 30 चांदी के सिक्के में तोल दिया, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर बाद में जब उसने करा, हो सकता है बाद में उसके जीवन में वो गिल्ट आया और उसको लगा कि अब प्रभु ने जो बोला था वो पूरा होगा, तीसरे दिन वो जी उठेगा, फिर मैं उससे कैसे आंख मिलाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इनको सब कुछ बताया था कि मनुष्य का पुत्र जाएगा, तीसरे दिन वापस जी उठेगा। उसको एक एक चीज चेलों को बताई थी। आज के वचन से हम यही सीखते हैं कि प्रभु हमारे लिए एक उपाय देता है आज भी, और उसका लहू हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधता है कि हम उसके लहू के द्वारा सुरक्षित हैं। उसका मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, क्योंकि उस फसह के पर्व के अनुसार यदि हम देखें तो वो आशीषित है। हम उसमें से लेकर आशीषित हो सकते हैं। और प्रभु का वचन ये कहता है कि जब तक वो दोबारा ना आए, हम इस प्रभु भोज में निरंतर भागी होते रहें, ताकि उसके उस बलिदान को हम कभी ना भूलें। जिस तरह से फसह का पर्व था, उस फसह के पर्व के अंदर जब परमेश्वर ने उनको छोड़ा, उस फसह के पर्व को मनाने की आज्ञा दी थी, और उस आज्ञा के अनुसार वो इस्राएली आज तक उस फसह का पर्व को मना रहे हैं। पर जो मसीह हो चुके हैं, जो मसीहत में आ चुके हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार उस प्रभु भोज की विधि को निभा रहे हैं। आज फसह उनके लिए खत्म हो गया। आज प्रभु भोज में वो भागीदार होते हैं, प्रभु की मेज में से भागीदार होते हैं, प्रभु की उस रोटी को देह समझते हैं और उस प्याले को उसका लहू मानते हैं, और पूरी दुनिया के सामने अंगीकार करते हैं कि मेरे पापों के लिए, हाँ मेरे प्रभु, मेरे पापों के लिए तूने सलीब पे बलिदान दिया, और अपने देह को तोड़ दिया, और अपने लहू को तूने बहा दिया मेरे लिए। उस मेज में भागीदार होते हैं जब हम अंगीकार करते हैं इस चीज़ को। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।